इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि दुआसू का यूजी और डिप्लोमा का फॉर्म कैसे भरना है। तो आप साइट सर्च करके साइट पे आ सकते हैं। आपको साइट पहले दिख जाएगी, जैसे आप कैंसिल करके जाते हैं आपको साइट पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगी। आप क्लिक करेंगे और आपको नंबर से ओटीपी जाएगा, उस नंबर से ओटीपी से जैसे ही आप एक वैलिड फ़ोन नंबर डालते हैं आपका रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लीट हो जाता है कि आप प्रोस्पेक्टर अच्छे से पढ़ाई कि नहीं देता है, तो हाँ आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप पहले स्टेज पे आ जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप हिसाब से भरेगा, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तब समझ में आएगा। लास्ट टाइम बहुत स्टूडेंट ने गलती की थी और ड्यूरिंग काउंसलिंग मैसेज कर रहे हैं, ड्यूरिंग फॉर्म भरने के बाद फ़ोन कर रहे हैं कि अब क्या हो सकता है, कुछ चेंजेस नहीं हो, कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते। इसमें कोई पोर्टल नहीं खुलता कि नहीं, आप करेक्शन पोर्टल खुलता है, करेक्शन कर सकते हैं। तो हर एक स्टेप आराम से देखें, आराम से करें और टाइम लेकर। जैसे लिखा है इन्वॉल्वमेंट नंबर, आप अगर दुआसू में पढ़ते हैं तभी आपके पास इन्वॉल्वमेंट नंबर होगा, नहीं पढ़ते तो नहीं होगा, तो उसे छोड़ना है। लिखा है सीधा ना एप्लीकेबल एंड एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, उनके लिए जो है जो ऑलरेडी वहाँ हैं, ठीक है। कैंडिडेट नेम इंग्लिश हिंदी में है, फादर नेम है, अब ऑक्यूपेशन है, ये तो नॉर्मल जनरल चीज़ें हैं, आप आराम से भर सकते हैं। लेकिन अब जैसे ईमेल आईडी है, फ़ोटो आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड फ़ोटो आईडी प्रूफ आधार कार्ड दे सकते हैं आप। जैसे यहाँ क्या क्या फोटो देख सकते हैं आप, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये सब सेलेक्टिव चीज़ें हैं, भर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आती है, डोमिसाइल में। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कैसे भरनी। डोमिसाइल में जैसे आप अगर यूपी के ही हैं तो आप यूजी के 3 कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल हैं। और यूजी में 3 कोर्सेज कौन है, फिशरी के लिए एप्लीकेबल है, डेयरी के लिए एप्लीकेबल है और वीवीएससी वेटनरी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप बायोटेक लेना चाहते हैं तो इसमें अब जब जाएंगे ना तो आप अदर स्टेट के ऑप्शन भी दिख रहे हैं। तो अदर स्टेट के ऑप्शन इसलिए दिखते हैं ताकि आप बायोटेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर सकें। बायोटेक्नोलॉजी में डोमिसाइल का कोई इशू नहीं है। आप अगर ऑल ओवर द इंडिया कहीं से बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तो आप कहीं से हो, इट डजेंट मैटर, आप बायोटेक्नोलॉजी दुआसू में ले सकते हैं। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी हम फॉर्म भर लेते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्मल एक रफली इसमें भर के दिखाया आपको, जैसे क्या भरना है, कैसे भरना है। आधार कार्ड प्रूफ में, ठीक है, आधार कार्ड वैलिड प्रूफ दे सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ मैंने चीज़ बताई कि आप जैसे डोमिसाइल मैंने बताई, लेकिन साथ साथ आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे, सब कैटेगरी में आप क्या है भाई, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। मैं मान लीजिए जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस को भी डाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप सब कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर, डिफेंस, फिजिकल हैंडीकैप, एनआरआई, यूनिवर्सिटी वार्ड मेंबर का है, इन एक्स सर्विस कैंडिडेट है और नन है। इसमें हिसाब से अगर आप इसमें से कोई भी हैं तो प्लीज़ डालें, क्योंकि सब कैटेगरी में ओवरऑल रैंक काउंट नहीं होती, सब कैटेगरी रैंक काउंट होती है। मतलब अगर आप इसमें से कोई भी रैंक, मान लीजिए आप डिफेंस पर्सनल हैं या फिजिकल हैंडीकैप हैं या फिर एनआरआई कैंडिडेट्स हैं या एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, इसमें आपकी ओवरऑल रैंक मैटर नहीं होती। इसमें ड्यूरिंग काउंसलिंग आपकी सब कैटेगरी रैंक से एडमिशन होती है। मतलब आपकी जो सीटें, 5 सीटें, 3 सीटें वहाँ पर फिक्स हैं, उस सीट पे आपकी ओवरऑल रैंक एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आपकी रैंक 300, 400, 500 है, फिर भी आपकी सीटें वैकेंट ही रहेंगी। आपकी सब कैटेगरी के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। मतलब जैसे जब ड्यूरिंग काउंसलिंग होती है तो जो स्टूडेंट ओपन होते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी होती हैं, उनको ओवरऑल रैंक से बुलाया जाता है, ओवरऑल रैंक। लेकिन जो सब कैटेगरी जहाँ सीटें रिजर्व होती हैं उनको सब कैटेगरी से बुलाया जाता है। जैसे एससी, एसटी सब कैटेगरी से बुलाया जाता है, ओबीसी सब कैटेगरी से बुलाया जाता है। मतलब लिखा जाता है कि ये ओवरऑल रैंक है। जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, जनरली ये क्या होता है कि ओवरऑल रैंक से आते हैं। लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, या फिर मैं बात करूँ एनआरआई स्पॉन्सर्ड होते हैं, इनकी चीज़ें सब कैटेगरीज होती थी। इसमें से मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, मैं इसमें से कोई नहीं हूँ तो मैं नन डालूंगा। लेकिन अगर आप इसमें से एनआरआई स्पॉन्सर्ड हैं, लास्ट ईयर एनआरआई स्पॉन्सर्ड लेकर बहुत चीज़ें थी और फिजिकल इसमें डिफेंस कोटा को लेकर, तो अगर आप हैं तो ये प्लीज़ मेंशन करें फॉर श्योर कि चीज़ें सही हों, क्योंकि अगर गलत हो जाएंगी तो करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा नीट की तरह। तो आराम से देख के एंड तक भरें, ठीक है। तो जैसे मेरा कुछ नहीं है तो मैंने नन भर दिया। नन करने के बाद मैं नेक्स्ट एंड प्रोसीड कर दूंगा, नेक्स्ट होगा, प्रोसीड होगा। अगला क्या आता है, जैसे आपका एड्रेस में जैसे मेलिंग एड्रेस या परमानेंट टेम्प्रेरी एड्रेस पूछेगा, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर सेम है दोनों। ये चीज़ें आप जानते हैं, इजी हैं, आप इजीली अपने हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिल करके नेक्स्ट करके तब आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ। मतलब इसको मैं फिल कर दूंगा और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, सेव एंड नेक्स्ट करके फिर मैं अगले स्टेज पर जाता हूँ, फिर अगला दिखाता हूँ आपको। मैंने इसमें एक रफली भर के दिखाया है, रफली इसमें एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ना मैंने एक रफली भर के दिखाया कि कैसे है। मैं यहाँ से आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नया स्लाइड आता है, किसका आता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एकेडमिक। मतलब आप, हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ
जब आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको अकेडमिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है कि आप इंटरेस्टेड किस में हैं। मतलब जैसे आप अकेडमिक प्रोग्राम पे करते हैं तो यूजी अंडर ग्रेजुएट पे है, पीजी है, डिप्लोमा है। तो मैं कहता हूं अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप यूजी पीजी दोनों का फॉर्म भरें। फिलहाल हम यूजी का फॉर्म भर रहे हैं, आप डिप्लोमा भर सकते हैं। फिलहाल पीजी की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मतलब मैं अंडर ग्रेजुएट करता हूँ, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट पे जब एप्लीकेशन फॉर्म पे आप चारों दिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेफरेंस सेट करनी पड़ेगी आपको। मतलब लिखा है ना प्रेफर्ड कोर्स, तो आपको पहले पे क्या है, पहले मुझे बीवीएससी चाहिए, ठीक है, बीवीएससी हो गया तो प्रिफर्ड कोर्स। लेकिन यहाँ आप सीधा पढ़ रहे हैं ना कि यहाँ क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए, 17 साल से 25 साल के होना चाहिए, 50% होना चाहिए और ऐसी चीज़ें हैं, मतलब प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। लास्ट ईयर बच्चों ने ऐसा किया था कि प्रेफरेंस सिर्फ और फिर बीवीएससी डाल के छोड़ दिया कि मुझे सिर्फ बीवीएससी ही लेनी है। लेकिन लास्ट में जब वो कह रहे हैं नहीं बस सर अब तो बीवीएससी के अलावा नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ लास्ट ईयर चेंजेस हुए थे काउंसलिंग प्रोसेस में। लेकिन इस साल आप गलती ना करें। मतलब आप देख रहे हैं जैसे इस साल फीस भी बढ़ गई, इस साल फीस 2000 हो गई। लास्ट ईयर फीस कितनी थी 1800, इस साल 2000 हो गई, 200 बढ़ गई। लेकिन आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दी कितनी, बीवीएससी की डाल दी। लेकिन सेकंड अब मैं चाहता हूँ कि पूरा पढ़ने के बाद ये प्रोसेस नीचे आएंगे तो सेकंड प्रेफरेंस जरूर डालें आप। जैसे सेकंड में क्या डाल सकते हैं आप, आपके पास यूजी में 4 कोर्सेज हैं। 4 कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज हैं, बायोटेक, डेयरी, फिशरी और बीएफएससी के साथ साथ एक वेटनरी है। तो सेकंड आप बायोटेक डाल सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करेंगे आप, ठीक है, एक्सेप्टेड। थर्ड में क्या है, थर्ड में आप बायोटेक पर डाल दिए, डेयरी डाल दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। लास्ट में फोर्थ वाले में बीपीएससी डाल दीजिए, मतलब फिशरी साइंसेज, एक्सेप्ट। मतलब आप चारों ऑप्शन प्रेफरेंस आप अपने फॉर्म में जरूर फिल करें। यहाँ क्या है, नीचे आता है तो बिल्ला सब्जेक्ट ऑफ चॉइस ऑफ अपीयरिंग इन यूजी। मतलब आप किस सब्जेक्ट से 12th में है, आप यूजी भर रहे हैं तो 12th पास होंगे या तो 12th में होंगे, तो ठीक भाई। अगर आप यूजी में क्या भर रहे हैं, दुआसू वेटनरी भर रहे हैं, मैं बात करता हूँ बाकी अदर कोर्सेज है तो पीसीबी से ही भर सकते हैं, तो पीसीबी ही होंगे। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो क्वालिफाइंग स्टेटस क्या है आपका, क्वालिफाइंग स्टेटस कि 12th में है कि 12th पास है। तो आप बोलेंगे नहीं मैं क्या, मैं 12th पास हूँ। लेकिन आप 12th में है तो 12th डालेंगे अपीयरिंग। जैसे अपीयरिंग डालते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10th का पूछेगा, 10th का, कि 12th के पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ 10th का पूछेगा। लेकिन अगर मैं पास डालता हूँ तो पास में अब जैसे 2 चीज़ें पूछेगा मुझसे, 10th का भी पूछेगा, 12th का भी पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, नोट, सीधा लिखा गया नोट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल नॉट रिक्वायर्ड इफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेटस इज अपीयरिंग। मतलब आप अगर 12th में है तो 12th का रिजल्ट वही होगा ही नहीं आपके पास, तो सिर्फ 10th का भरेंगे आप। लेकिन अगर आप 12th पास हैं, जैसे मैंने डाला है पास, तो अभी नीचे आएगा जैसे मैं कोर्स पहले ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन में अब मैं ग्रेजुएशन तो ले रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ पर क्लास पूछा है कि पहले किसका इन्फॉर्मेशन भरना चाहते हैं आप। तो पहले हम 10th का भरेंगे, 10th का भरेंगे। बोर्ड क्या है मेरा, सीबीएसई है, सीबीएसई डाल दिया भाई हमने, सीबीएस। मैं भर के बताता हूँ, ठीक है, रुको 1 मिनट। जैसे मैंने 10th का भर के देखिए सेव किया, 10th का जैसे ना अभी देखिए फिर लिखा है, फिर सेम आएगा। जैसे अब जैसे पहले था यहाँ पर ग्रेजुएशन था, 12th का ऑप्शन आया था, मैंने 10th करके फॉर्म भी भरा। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आप 12th का सेलेक्ट करेंगे, 10 मैंने पहले 10 सेलेक्ट किया था। 10 सेलेक्ट करने के बाद आप उसको सेव एंड क्वालिफाइड डिटेल करेंगे ना, सेव क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो ऐसा लिख कर आ जाएगा कि हाँ आपने 12th में कितने रोल नंबर थे, कितना परसेंटेज था, किस ईयर में पासिंग है, लिख कर आ जाएगा। उसे एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं आप। लेकिन अब हो गया, आप मुझे 12th का भरना है, कहते हैं मैं 12th में अपीयरिंग नहीं हूँ, मैं पास हूँ, मुझे 12th का भी भरना पड़ेगा। तो 12th में आप जाएंगे, यहाँ ग्रेजुएशन में 12th, अब हम 12th का जितने हैं, जैसे बोर्ड कौन सा था, ईयर क्या है, रोल नंबर क्या था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब कि 12th में सप्ली थी, बैक पेपर था, तो नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब मेरा भाई मैं तो एक बार पास हो गया ना, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेरा सिंगल है, मैं वो डालूंगा। लेकिन आप अगर बैक हो गया, किसी सब्जेक्ट में बैक था, 2 साल में पास हुई है, तो वहाँ पर 2 अटेम्प्ट लिखेंगे, 2 अटेम्प्ट। वो भरने के बाद आप यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का नंबर भरेंगे। अब देखिए जैसे पीसीबी इंग्लिश, ये 4 तो क्लियर हो गया, पीसीबी इंग्लिश 4 सब्जेक्ट। लेकिन अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कुछ लोग ऑप्शन में मैथमेटिक्स भी लेते हैं, तो वो है तो उसका डाल सकते हैं आप, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इंटर अदर सब्जेक्ट, कोई अदर सब्जेक्ट आपके पास आ जाओ ऑप्शनल, जो 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 4 तो हो गए, एक इंग्लिश हो जाएगा, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। चौथा ऑप्शन क्या था ऑप्शनल में, जैसे कुछ लोग मैथमेटिक्स लेते हैं, कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक्स लेते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं एज पर कुछ। जैसे मैंने म्यूजिक लिया था 12th में, मैंने वोकल म्यूजिक लिया था। अगर वहाँ पर ऑप्शन होगा तो मैं ऐड करूँगा, मैं ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। अब फिर आगे बताता हूँ, मैं पहले लिख लूँ क्योंकि मैं फ़ोन से फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली जैसे मैंने 10th का भर के रखा था, मैंने 12th का भी भर दिया। देखो जैसे मैंने 12th का भी भर दिया है, 12th का भरने के बाद जैसे अब मैं सेव द क्वालिफिकेशन डिटेल करूँगा, सेव हो गया, ठीक है। तो अब जैसे पहले था 10th का था, और जैसे 12th का भी लिख कर आ रहा है, ठीक है। जैसे इतना देख रहे हो आप, जैसे ठीक है,
तो इसमें क्या है, पीसीबी का और इंग्लिश का ही मार्क्स काउंट होते हैं। जो ऑप्शनल मैंने म्यूजिक वोकल हिंदी लिखा है वो काउंट उन्होंने नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें मेरा 67% है, बाकी 12 का है। अब इसमें पूछता है प्रेफरेंस सिटी, 2 ही सिटी पूछता है। अब प्रेफरेंस क्या है, इसमें टोटल पहले 12 सेंटर थे, लास्ट ईयर 3 सेंटर कैंसिल कर दिए गए थे, वो वापस आ गए हैं। तो फिलहाल भाई मैं बनारस में हूँ तो यूपी वाला पहले बनारस लूँगा, बनारस डाल दिया। सेकेंड क्या है, मेरे सबसे करीब क्या है, तो लखनऊ डाल देता हूँ, लखनऊ 2 सेंटर हो गए एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, पूछेगा हाँ ठीक है 33% से 12 में ज़्यादा होना चाहिए, हाँ ठीक है ऑब्वियसली है मेरा वो तो। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या फ़ोटो अपलोड करना है, ये मैं हॉस्टल में अपने हूँ, हॉस्टल पे एक्चुअली, तो साउंड बैकग्राउंड का अवॉइड करें आप। फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ्ट हैंड का होगा ना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तीनों अपलोड करेंगे और साइज़ और डायमेंशन देखकर अपलोड करेंगे आप, तभी होगा। और मैं एक बार कट के अपलोड करके दिखाता हूँ। तो जैसा बताया गया है कि जैसे अपलोड करना है, तो मैंने अपलोड करके दिखा दिया कि फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेस उसी फॉर्मेट में उसी डायमेंशन में अपलोड करना होगा। जैसे जो साइज़ लिखी गई है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक दिखा देता कहाँ से आपको, जैसे अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं, साइबर कैफे से भर रहे हैं तो अच्छी बात है, फ़ोन से भर रहे हैं तो मैं वेबसाइट बता दूंगा आपको, डाल दूंगा नीचे, या आप दिखा देता यहाँ पर। ये एक वेबसाइट करके है, डायरेक्टली मैं उस पर चला जा रहा है आपको। इस पहली वेबसाइट नहीं, ये रिसाइजर वाली, तो इस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस अपने आ जाता है इस पर। तो यहाँ से आप करके सबमिट किया आपने, ठीक है, यस है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर पे ऑनलाइन करेंगे तो आपको एक पोर्टल के थ्रू करने का पेमेंट बोलेगा कि विथ यूपीआई करना है, विथ किससे करना है, बैंक क्रेडिट कार्ड से करना है, कैसे करना है, यूपीआई से करना है। आप मुझे चाहिए एटीएम कार्ड से तो कर ही सकते हैं, नेट बैंकिंग से, लेकिन यूपीआई से हम देखते हैं, यूपीआई में सारे ऑप्शन आपके पास हैं, तो डायरेक्ट यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा क्योंकि आपको फॉर्म भरना है, मैंने दिखा दिया कि फॉर्म कैसे भरते हैं। इसमें स्पेशली जैसे बैक कर देता मैं, कैसे हाथ बैक करना है, ठीक है, ठीक है, ट्रांजेक्शन ठीक है, फेल हो गया, अच्छी बात है, कोई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मैंने बताया सब कैटेगरी, पहली बात सब कैटेगरी, दूसरी चीज़ डोमिसाइल, तीसरी चीज़ वो आपको पहले ग्रेजुएशन डालना है, प्रेफरेंस जहाँ है वहाँ पर ग्रेजुएशन डालना है, उसके बाद आपको डालना है कि आपने 12th और 12th में क्या सीन है। ठीक है, पहले ग्रेजुएशन जो लिखा गया ग्रेजुएशन में है तो उसको हाँ ग्रेजुएशन में लेना है, मुझे ग्रेजुएशन में मुझे प्रेफरेंस, और चारों प्रेफरेंस मतलब मैंने 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई इस फॉर्म में भरने में। पहली प्रेफरेंस मतलब चारों प्रेफरेंस आप भरनी ही है, मतलब आपको भले भी बीएससी लेना है कि उसके अलावा मुझे आपको कोई कोर्स नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप चारों के चारों प्रेफरेंस में फिल करें। पहले में वेटनरी ऑब्वियसली है, सेकंड में बायोटेक या फिर डेयरी डाल सकते हैं, और लास्ट में फिशरी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। और पहली चीज़ मैंने बताई। दूसरी बताई डोमिसाइल वाली कि आप अदर स्टेट के हैं तो फिर भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडली वही चीज़ होगी। तीसरी चीज़ मैंने बताई प्रेफरेंस, मैंने वो सिटी प्रेफरेंस बताई थी कि भाई 2 सिटी थी, 12 थे, 9 हो गए थे इस साल, इसलिए आप अपने क्राउडेड सिटी ना लें, बहुत दूर का ऐसा नहीं, अगल बगल का ले सकते हैं। ठीक है, जब आप डिप्लोमा का फॉर्म भरते हैं डिप्लोमा वाले का, तो उसमें एक छोटा सा चेंज है, फॉर्म फीस उतनी ही है, सब कुछ उतनी ही है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर जो प्रेफरेंस सब कुछ वही है, सब कुछ वही है कि 10th 12th में क्या सीन है आपका, सब कुछ प्रॉपर वही है, लेकिन प्रेफरेंस सिटी में 2 ही सिटी के पास है, लखनऊ और मथुरा, बस छोटा सा चेंज है। बाकी मैंने पूरा यूजी का फॉर्म और डिप्लोमा का पूरा फॉर्म ही सेम ही है, बस प्रेफरेंस सिटी में अंदर मैंने देख लिया है, तो आप कॉपी कर सकते हो उस हिसाब से। और थैंक यू, जितना हो सके उतना शेयर करें, थैंक यू। जब आप डिप्लोमा ऑप्ट करते हैं, मतलब जब आप फॉर्म भरते समय यूजी पीजी डिप्लोमा था, तो आप यूजी ले रहे थे, पीजी ले रहे थे, आप वहाँ अगर वहाँ डिप्लोमा लेते हैं तो आप वहाँ पर 2 आपको कोर्सेज देखने को मिलेगा। एक पहला लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन, दूसरा वेटनरी इन फार्मेसी, मतलब डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी। जैसे आप यूजी के ले रहे थे, ऑप्ट कर रहे थे, तो आपको 4 ऑप्शन थे, वैसे आप डिप्लोमा लेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, उसको आप अरेंज कर सकते हैं कि आपको एक्सटेंशन ऊपर रखना है कि वेटनरी फार्मेसी ऊपर रखनी है। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।